जो लोग पराई स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं उन्हें भगवान क्या दंड देते हैं। हिंदू धर्म में शास्त्रों का बहुत ही ज्यादा महत्व है और भारत देश में शादी का। शादी से पहले तो मनुष्य हो या स्त्री ब्रह्मचर्य का ही पालन करना चाहिए और शादी होने के बाद हमारी जिसके साथ शादी हुई है उसी के साथ संबंध बनाने चाहिए। कोई अगर अपने पति या पत्नी से संतुष्ट न होकर अन्य व्यक्तियों के साथ या अन्य स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है या बनाती है तो उन्हें क्या भगवान दंड देते हैं या उनके साथ क्या होता है, यही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप परमार्थ मार्ग के पथिक हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से हमें और ऐसी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। ईश्वर बहुत दयालु हैं, वे कभी किसी को दंड नहीं देते, वे तो क्षमा करने वाले होते हैं। दंड देने के लिए उन्होंने कर्म विधान बनाया है और उसी अनुसार व्यक्ति को दंड या प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं। ये हम मनुष्य ही हैं जो ईश्वर को दोष देते हैं, जबकि ईश्वर ने जो विधि विधान बनाया है मनुष्य अपने कर्म अनुसार उसी के द्वारा फल भोगता है। जो मनुष्य जीवित रहते अपनी इंद्रियों के भोग को काबू में नहीं कर पाता, मृत्यु के बाद उसका जन्म प्रेत योनि में होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारी मनुष्य योनि है वैसे ही प्रेत योनि होती है और प्रेत योनि में जन्म होने के बाद वहां उसकी इच्छाएं तो यही रहती हैं परंतु शरीर होता नहीं। इसलिए वो दूसरों को अपनी इच्छाएं पूरी करते देख आंसू बहाता है, रोता चिल्लाता है और नदी नदी जंगल जंगल यहाँ वहां भटकता फिरता है। पीपल बरगद इमली के पेड़ों पर उल्टा लटकता है। ऐसा प्रेत या तो अपनी करनी पर पछताता है या किसी बुरे तांत्रिक द्वारा कैद कर लिया जाता है और फिर दूसरों को तंग करने के लिए उसका उपयोग तांत्रिक करता है। अब जिसको यह प्रेत तंग करता है उसकी भी हाय उसको लगती है और उसकी प्रेत योनि लंबी होती चली जाती है। कई 100 वर्षों के बाद प्रेत योनि में गुलामी करने के बाद और यहाँ वहां भटकने के बाद ये प्रेत सब समझने लगता है, उसका विवेक जागृत हो जाता है और वो ईश्वर से प्रार्थना करता है और ईश्वर इसे प्रेत योनि से मुक्ति दे देते हैं। परंतु कर्म प्रभाव, क्योंकि उसने पराई स्त्री के साथ जो अनैतिक संबंध बनाए होते हैं, ये प्रेत अगले जन्म में पशु की योनि प्राप्त करता है। प्रेत योनि भी उस मनुष्य को ही प्राप्त होती है जिसने ये संबंध अज्ञानतावश बना लिए, परंतु उसका पछतावा भी उसे हुआ। जो मनुष्य जानबूझकर सोच समझकर ऐसे अनैतिक संबंध बार बार बनाता है तो ये नीच कर्मों की श्रेणी में आते हैं और जिनकी कोई माफी नहीं होती। ऐसे मनुष्य सीधे भूत की योनि प्राप्त करते हैं और भूत योनि एक सदैव रहने वाली योनि है। भूत गंदगी में रहते हैं और इनके शरीर से भयंकर बदबू आती है और उनकी कभी मुक्ति नहीं होती। अतः ये कहना सुनना सरल है कि पराई स्त्री के साथ संबंध बना लिए, परंतु यदि ये सोच समझकर किया गया कर्म है तो अत्यंत ही नीच कर्म है, जिसे चांडाल का कार्य भी कहा जा सकता है। जो व्यक्ति अपनी वासना और इंद्रियों पर काबू न कर पाया वो मनुष्य ही किस काम का। अतः कर्म सोच समझकर ही करने चाहिए, क्योंकि नीच कर्म यदि हो जाएं तो सजा बहुत ही भयानक और लंबी मिलती है। क्योंकि मृत्यु लोक का एक विधान है जो भगवान ने बनाया है, जिसे कर्म विधान कहा जाता है। जो जैसा बोता है वैसा ही उसे फल मिलता है। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ज्ञान मिला होगा। हम आपको ऐसा ज्ञान देंगे जिसे सुनकर आपका जीवन पहले से अधिक खुशहाल हो जाएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक और फिर से कह रहा हूं चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो कैसी लगी हमें एक कमेंट जरूर कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।